हेलो बच्चों, तो मैं रिमझिम कुमारी आप सबका फिर से वेदू आरा ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस में वेलकम करते हैं। तो आज हम फिर से एक नए चैप्टर के साथ आए हैं जिसका नाम है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। क्लास 9 के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो मैटर्स मैटर्स मतलब होता क्या है? व्हाट इज मैटर? मैटर के बारे में ही इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, मैटर क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। हमारे सराउंडिंग आस पास में कौन कौन सी चीजों को हम मैटर कह सकते हैं ये भी सीखेंगे। तो देखते हैं व्हाट इज मैटर। तो मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, पोसेस मास एंड कैन बी फिल्ड बाय वन और मोर ऑफ आवर सेंसेस। एनीथिंग, कुछ भी, आपके सराउंडिंग में कुछ भी देख लीजिए जो कुछ स्पेस ले रहा है, कुछ स्पेस ले रहा है, जिसका कुछ मास है। आप उसको सेंस कर सकते हैं, आपके कोई भी बॉडी का ऑर्गन उसको सेंस कर पा रहा है, तो वो क्या है? मैटर है। क्या है? मैटर है। एक बार और डेफिनेशन पढ़ते हैं। मैटर इज एनीथिंग, मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, possess mass and can be felt by one or more of our senses. Matter is anything, matter कुछ भी है जो स्पेस ले रहा है, कुछ भी स्पेस ले रहा है। ठीक है, ये बोर्ड है, ये बोर्ड कुछ स्पेस ले रहा है तो हम इसको मैटर कहेंगे। ये पेन है, ये पेन स्पेस ले रहा है, इसको क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। पोसेस मास, उसका कुछ वजन भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वजन। इसका भी कुछ वेट है, इसका भी कुछ वेट है, आपका भी कुछ वेट है, आप भी कुछ स्पेस ले रहे हैं अपने एनवायरमेंट में, आप भी कुछ ना कुछ स्पेस ले रहे हैं, तो आप भी क्या है? एक मैटर है। एंड कैन बी फिल्ड बाय वन और मोर ऑफ आवर सेंसेस। ठीक है, ये सब चीजें तो हम देख पा रहे हैं, ये मैटर है, इसका मास है, इसका स्पेस है, हम देख पा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसको हम देख नहीं सकते, सेंस कर सकते हैं, मतलब महसूस कर सकते हैं। जैसे कि एयर। एयर क्या है? एयर भी मैटर है। गैस क्या है? वो भी मैटर है। उसको तो हम देख नहीं पा रहे, सेंस कर रहे कि हाँ हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग में एयर पार्टिकल्स है, एयर के कुछ मॉलिक्यूल्स है, तो ये क्या कर रहे हैं? हम सेंस कर पा रहे हैं, तो वो भी क्या है? एक मैटर है। क्यों? एयर भी तो कुछ स्पेस ले रहा है, एयर भी तो आपके सराउंडिंग में कुछ ना कुछ स्पेस ले रहा है, तभी तो आपका वेट जो है उस एयर के, उस सराउंडिंग की वजह से अर्थ पे ज्यादा होता है, और अर्थ के ऑर्बिट से बाहर चले जाइए, आपका वेट अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां एयर प्रेशर नहीं है, एयर का भी कुछ मास है, तभी अर्थ पे आपका मास ज्यादा शो करता है। ठीक है, मैटर समझ गए? मैटर क्या होता है? अब क्या है? अच्छा, एग्जाम्पल ऑफ मैटर लिख देते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? कुछ भी होगा, पेन, एयर, वाटर, एनीथिंग, कुछ भी। पेन हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, सब कुछ मैटर ही है। आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? एनसीईआरटी में भी ये लाइन दिया हुआ है कि अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, द पंच तत्वास, एयर, अर्थ, फायर, वाटर, स्काई। पहले के जो फिलोसोफर्स वगैरह थे, जो पंडित वगैरह कह लीजिए, वो लोग क्या कहते थे कि मैटर जो है, मैटर कितने हैं? 5 है। कौन कौन से? एयर, अर्थ, वाटर, स्काई एंड फायर। यानी कि अग्नि, पानी, आसमान, हवा और अर्थ, जमीन। तो यही 5 तत्व ही मैटर है, बस यही मैटर है। उनका कहना था कि इन्हीं पांच को हम लोग मैटर कहते हैं, और इन्हीं सब चीज से मैटर बना हुआ है। लेकिन अब क्या है? मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव evolved 2 type of classification of matter on the basis of physical and chemical nature। लेकिन मॉडर्न साइंटिस्ट यानी आज के जो साइंटिस्ट है, उनका क्या कहना है कि मैटर जो है दो टाइप में क्लासिफाई किया गया। किसमें? 2 टाइप में क्लासिफाई किया गया। किसके बेसिस पे? फिजिकल और केमिकल नेचर। हम पढ़ेंगे आगे कि मैटर को 2 टाइप्स में कैसे क्लासिफाई किया है, क्या है उसका फिजिकल नेचर, क्या है उसका केमिकल नेचर, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, अभी इतना ही जानना है। क्या जाने? मैटर क्या है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, हैव मास और सेंस बाय फ्रॉम एनी ऑफ आवर सेंसेस। ठीक है, फ्रॉम वन और मोर ऑफ आवर सेंसेस।
अगर उसको सेंस कर पा रहे हैं, वो कुछ स्पेस ले रहा है, उसका कोई वेट है, तो वो क्या है, मैटर है। पंच तत्व क्या था, पंच तत्व हमारे पहले के फिलोसोफर्स, अर्ली फिलोसोफर कहते थे कि जो मैटर है वो पंच तत्व है या उन्हीं से बना हुआ है, उसी में क्लासिफाइड है मैटर। क्या था, फायर, वाटर, स्काई, एयर एंड अर्थ। लेकिन आज के साइंटिस्ट का क्या कहना है, मैटर जो है टू टाइप्स का है, किसके बेसिस पे, फिजिकल और केमिकल नेचर के बेसिस पे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। हम क्या जाने कि दो बेसिस पे, फिजिकल बेसिस पे और केमिकल बेसिस पे मैटर को क्लासिफाइड किया गया है। तो पहले हम पढ़ते हैं फिजिकल बेसिस ऑफ मैटर। क्या पढ़ेंगे, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, फिजिकल और केमिकल क्या है, फिजिकल क्या है, अगर हम देख पा रहे, छू पा रहे, ये क्या है, फिजिकल। और केमिकली कोई चीज किया जाए तो वो क्या हो गया, केमिकल। ठीक है, देखेंगे आप, ये पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा फिजिकल क्या है, केमिकल क्या है। पहले फिजिकल पढ़ते हैं, फिजिकल नेचर क्या है मैटर का। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किससे बना है, पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का क्या मतलब हुआ, पार्टिकल्स मतलब टाइनी ऑब्जेक्ट, बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट से बना है मैटर। किससे बना है, छोटे छोटे। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो जैसे कि आपके घर में ग्लास होगा, शीशा का ग्लास या प्लेट होगा फाइबर वगैरह, उसको पटकने पे क्या होता है, वो टूट जाता है। ऐसे ग्लासेस, ऐसे पीसेस में क्या हो जाता है, बट जाता है। ऐसे पीसेस में, यानी इन्हीं छोटी छोटी पीसेस को मिला करके वो चीज बना हुआ है ना। इन्हीं, अगर इसको हम और तोड़ेंगे तो ये और टूटेगा, और छोटी छोटी पीसेस में बदलेगा, फिर उसको भी तोड़ेंगे तो और छोटी छोटी पीसेस, लेकिन लास्ट में एक ऐसा स्टेज आएगा कि अब इसको हम नहीं तोड़ सकते, वो उसका लास्ट पीस, या अब क्या हम तो नहीं है कैपेबल कि अब उसको तोड़ पाए। ठीक है, तो वो क्या हो गया, उसी छोटे पीस से उस पूरे बड़े से सब्सटेंस को या बड़े से ऑब्जेक्ट को बनाया गया है। तो वो छोटा मटेरियल क्या हुआ, पार्टिकल हुआ, यानी उसी छोटे से पार्टिकल से उस पूरे मैटर को बनाया गया है। वही कहा जा रहा है कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल डिस्क्रीट पार्टिकल्स। मैटर किससे बना है, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। किससे बना है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। आगे जाते हैं, एविडेंस फॉर पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। अब हर चीज के लिए कुछ ना कुछ तो एविडेंस चाहिए। अगर हम बोल रहे हैं कि हम लिविंग है, या फिर कुछ भी, आजकल किसी भी चीज के लिए आपको प्रूफ देना पड़ेगा, तभी तो साइंटिस्ट भी क्या करते हैं, अगर वो कुछ थ्योरी वगैरह ला रहे हैं तो उसको प्रूफ करके दिखाते हैं, तभी उसको लागू किया जाता है या फिर उसको छापा जाता है कि हाँ ये नया चीज डिस्कवर हुआ है। तो जो हम बोले कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, इसको भी तो प्रूफ करना जरूरी है, तभी तो आपको भरोसा होगा। नहीं तो हम बोल दिए, ऐसे कैसे भरोसा कर सकते हैं। तो क्या है, एविडेंस फॉर पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टिकल इन मैटर कम्स फ्रॉम डिफ्यूजन एक्सपेरिमेंट। तो ये एविडेंस कहाँ से आया है, तो डिफ्यूजन एक्सपेरिमेंट से आया है। डिफ्यूजन क्या है, व्हाट इज डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या है, आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन बहुत से बच्चे जानते होंगे डिफ्यूजन क्या है। तो डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन इज द diffusion is the movement of particle from the region of higher concentration to the region of
कॉन्सेंट्रेशन। क्या है? डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। किसी भी पार्टिकल का मूवमेंट जो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करता है तो उसको क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। नहीं समझे? अब फिर से एक और चीज, एक और डिफिनेशन है इसका। सॉरी, और diffusion is spreading of substance दूसरा क्या है? डिफ्यूजन इज स्प्रेडिंग ऑफ सब्सटेंस व्हेन प्लेस्ड इन अनदर। अगर किसी भी चीज को हम किसी चीज में दूसरे चीज में डालते हैं तो उसका स्प्रेडिंग, इसके मूवमेंट या उसके फैलने को क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। अब समझते हैं हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है? एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है? ये जो है यहाँ से दूसरे कंटेनर से कांटेक्ट में है। क्या है? दूसरे कंटेनर से कांटेक्ट में। एक मिनट, ठीक है? दो कंटेनर लिए जो एक दूसरे से कांटेक्ट में है, तो हम मान लेते हैं ठीक है, इस कंटेनर में मान लेते हैं ए पार्टिकल ज्यादा है और बी पार्टिकल भी है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है। इस कंटेनर में क्या है? इस कंटेनर में ए पार्टिकल कम है और बी पार्टिकल ज्यादा है। ठीक है, तो हम क्या बोले? डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं? इस जगह पर ए का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ पर ए का कॉन्सेंट्रेशन कम है, लो है। तो ये क्या होगा? ये मूवमेंट होना स्टार्ट करेगा। ये जो ए है ये अपनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। और ये जो बी है, यहाँ बी का ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ कम कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये बी जो है अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से इधर कम कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करना स्टार्ट करेगा। ये इधर मूव करना स्टार्ट करेगा और ये इधर मूव करना स्टार्ट करेगा। तब तक मूव करेगा जब तक इक्विलिब्रियम का स्टेट नहीं आ जाता, यानी दोनों साइड इक्वल पार्टिकल्स नहीं हो जाते, तब तक ये मूवमेंट होते रहेगा। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। क्लियर है? डिफ्यूजन। यहाँ पर एक और फिगर है, देखिए, डाई मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल में डाई मॉलिक्यूल यानी कोई भी कलर्ड पार्टिकल को डालते हैं तो क्या होता है? ये धीरे धीरे पूरे वाटर में स्प्रेड करना स्टार्ट करता है और फिर इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है। तो ये क्या हुआ? इसमें डिफ्यूजन हुआ। यहाँ पर कम कॉन्सेंट्रेशन था और ये वाटर का यहाँ ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन था, तो ये दोनों क्या हुआ? डिफ्यूज करने लगा, यानी एक दूसरे से मिक्स करने लगा, तब तक जब तक इक्विलिब्रियम का स्टेट नहीं आ जाता। इसलिए कह रहे हैं डिफ्यूजन इज द स्प्रेडिंग ऑफ सब्सटेंस व्हेन प्लेस्ड इन अनदर। ठीक है, क्लियर हो गया डिफ्यूजन? तो इसी डिफ्यूजन प्रोसेस से हम प्रूव करेंगे कि मैटर जो है पार्टिकल से बना हुआ है।
आज हम लोग यही डिफ्यूजन तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसी डिफ्यूजन प्रोसेस से हम कैसे प्रूव करेंगे कि मैटर जो है पार्टिकल नेचर का, या फिर मैटर जो है पार्टिकल से, छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, ये कैसे प्रूव करेगा ये हम कल देखेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। थैंक यू सो मच।